दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद अमन में। तो दोस्तों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद उसके बेटे के बारे में पढ़ लिया था। तो खिलजी वंश पूरा समाप्त हो चुका है। अगला जो वंश हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक है नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश जो चला है वो चला है 1320 से 1414 तक। कब तक? 1320 से 1414 तक चला है। और गयासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक का राज किया? 1325 तक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का रियल नेम है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक है। क्या नाम था? वास्तविक नाम गाजी मलिक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये बड़ा ही शांत स्वभाव का शासक हुआ करता था। ये कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता था कि मारकाट कर लो या कहीं जाकर के कब्जेदारी कर लो, ये सब नहीं करता था। ये बड़ा ही शांत टाइप का शासक हुआ करता था। तो इसने सबसे पहले जो इसने क्या काम किया, नहरों का निर्माण। क्या कराया? नहरों का निर्माण। किसके लिए? कृषि के लिए। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे यहाँ कृषि होती है उसको बढ़ावा देने के लिए नहरों का निर्माण किया। होता क्या था कि नदियां काफी दूर हुआ करती थी। मान लीजिए ये खेत है और यहाँ कहीं नदी बह रही है, तो यहाँ तक पानी लाने में या तो यहाँ कहीं कुआं खोदो दूर, तब इसमें पानी आएगा। लेकिन अब पानी आएगा तो पूरे खेत में पानी की जरूरत तो काफी सारी होती थी। तो इसने क्या किया, यहाँ से इसने नहरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया। होता क्या था, नहर जो होती थी वो खेतों से कुछ दूरी पर पहुंचती थी, तो उसकी जो नमी होती थी वो खेतों की जमीन पर आ जाती थी और वहीं से पानी लाना भी आसान हो जाता था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ये पहला ऐसा शासक था, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया था? नहरों का निर्माण कराया था। तो हम लोग यहां डालेंगे पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया। तो आगे के क्या इसने किया? अब अगली चीज क्या है? शांत टाइप का शासक था, आक्रमण करता नहीं था। लेकिन भारत पे क्या हुआ, जब गयासुद्दीन तुगलक का शासन था तब 23 बार मंगोल आक्रमण हुए। और इसने क्या किया? 23 बार इन मंगोल आक्रमणों को
ध्वस्त कर दिया। इसने इन मंगोल आक्रमणों को आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर क्या हुआ, 23 बार तो इसने ये कर दिया। इसकी सेना में हर टाइप के लोग हुआ करते थे, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, मतलब गाजी हो सकते हैं, राजपूत थे आदि को और अन्य लोग हुआ करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक कोई बहुत ज्यादा ऐसा शासक नहीं था कि उसे काफी क्रूर बताया जाए या उसे ये बताया जाए कि नहीं इन्होंने कुछ ऐसा किया। इन्होंने सिर्फ वहाँ ये अच्छा काम किया था कि नहरों का निर्माण कराया था। बाद में क्या हुआ, जब ये बंगाल के लिए एक अभियान चलाया था इन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक ने, बंगाल अभियान, मतलब शान टाइप का शासक था। लेकिन शान टाइप का शासक मतलब ये होता है कि फालतू में किसी के साथ नहीं जूझता था जाकर के, कि मतलब मान लो कोई राज्य अच्छा लग गया तो लो इसको जीत ले। नहीं, आप अपनी जगह खुश हैं, हम अपनी जगह खुश हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज की जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई तो हम जाकर के क्या करेंगे, तब हम युद्ध करेंगे। तो काफी अच्छा शासक इसको अगर जाना जाए तो काफी अच्छा शासक कहा जाएगा। क्या हुआ था, बंगाल अभियान से जब ये लौट रहा था तब इसकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु क्यों हो गई थी? पहली बात, एक सूफी संत हुआ करते थे, जिस कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक का एक सूफी संत हुआ करते थे जो कि दिल्ली के फेमस संत थे। उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का क्या कहना था कि निजामुद्दीन औलिया के कुछ अलग विचार हुआ करते थे और गयासुद्दीन तुगलक के अलग विचार हुआ करते थे। तो इन दोनों के जो विचार हुआ करते थे वो मैच नहीं करते थे। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। बाकी के कई जो शासक आए हैं वो निजामुद्दीन औलिया के हिसाब से चले, सलीम चिश्ती साहब के हिसाब से चले। तो लेकिन इनका क्या था, ये इनके हिसाब से नहीं चलते थे। तो हुआ क्या था, गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा है, कौन है? गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा है जिसका नाम है जोना खान। इसने क्या किया, जब बंगाल से लौट रहे थे तो एक लकड़ी का महल बनवाया था और निजामुद्दीन औलिया ने सबसे पहले ये कह ही दिया था, जब ये बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो कहा था, आजू दिल्ली दूरस्तु, आजू दिल्ली दूरस्तु, मतलब दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कही थी और हुआ भी ऐसा ही कुछ। क्या हुआ कि इनके बेटे जोना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था इनके लिए। जब ये बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो ये लकड़ी का जो महल था वो गिर गया था और जब ये गिर गया तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु किस सन में मृत्यु हुई, 1325 में। और इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने एक शहर का बसाया था, एक शहर बसाया था इन्होंने। उस शहर का नाम है, शहर बसाया
जिसका नाम है तुगलकाबाद। क्या नाम है? तुगलकाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी ही कुछ चीजें की। और गयासुद्दीन तुगलक ने यही सब सारी चीजें की। बहुत ज्यादा खास इनका ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया था, नहर निर्माण की जो प्रक्रिया थी इन्होंने उसको स्टार्ट करी। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो मकबरा बनाया गया वो भी कहाँ पर है? तुगलकाबाद में। कहाँ पर है? तुगलकाबाद। सॉरी ये तुगलक है, ठीक है। कहाँ पर बनाया? तुगलकाबाद में। तो कुछ इस तरीके से था। तुगलक वंश की शुरुआत किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका नाम वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक। 1320 से 1325 तक ये शासक रहा। इनका जो मुख्य काम था वो काम इन्होंने क्या करवाया था? नहरों का निर्माण कराया था। ये कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। बाद में इन्होंने क्या किया? 23 बार मंगोल आक्रमणों को इन्होंने ध्वस्त किया। एक शहर का निर्माण कराया, मतलब एक शहर बसाया तुगलकाबाद, जहां जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका वहां पर मकबरा भी बना दिया गया। तो तुगलकाबाद में इनका मकबरा भी है। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के सूफी संत थे, उनकी दरगाह आज भी है वहां पर। निजामुद्दीन औलिया की गयासुद्दीन तुगलक के साथ कुछ बनती नहीं थी। इनके विचार अलग थे, इनके विचार अलग थे। तो जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक वापस लौट रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी, आ जाओ दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। और इनकी ये बात बिल्कुल सच भी हो गई। और क्या हुआ? इनके पुत्र द्वारा एक महल का निर्माण कराया गया। लकड़ी का महल था। पुत्र का नाम कौन था? क्या था? जौना खान। जौना खान ने एक लकड़ी के महल का निर्माण कराया और उसी महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यही जो जौना खान है बाद में ये क्या बनता है? तुगलक वंश का सेकंड शासक। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में यही शासक बना। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम लोग क्या जानते हैं? MBT के नाम से। किस नाम से? MBT के नाम से जानते हैं। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने लकड़ी के महल का निर्माण कराया जिसके अंदर गयासुद्दीन तुगलक दब करके मर गया। मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। तो हम लोग अगला जो शासक है अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक। और इन दोनों का जो शासन काल है ये लंबा चला है और काफी सारी चीजें मोहम्मद बिन तुगलक ने भी की और साथ में फिरोज शाह तुगलक ने भी की। तो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया। अगला जो शासक है हमारे पास उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक। कब से कब तक? 1325 से 1351 तक। कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको क्या बोलेंगे? MBT बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? MBT बोलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। वास्तविक नाम बहुत जरूरी है। क्या नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का? इसको हम लोग MBT से MBT मोहम्मद बिन तुगलक का
वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता के लिए लकड़ी के महल का निर्माण कराया था, जो कि जब गिर गया था तो उसका पिता उसमें दब के मर गया था। और उसके बाद 2325 में मोहम्मद बिन तुगलक क्या बना? सुल्तान बना। सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये काफी विद्वान शासक था। ये क्या था? विद्वान शासक था। बड़ा ही विद्वान शासक इसको बताया गया है। पर इसकी जो प्रवृत्ति थी, जो सोचने की या इसकी जीवन शैली थी, वो डबल थी थोड़ी सी। ये दोहरे तरीके का व्यक्ति था। दोहरे तरीके का। दयावान भी था और क्रूर भी था। अगर दया आ जाए तो ये बिल्कुल दयावान हो जाता है। किसी अगर मान लीजिए कोई अपराधी है या उसके ऊपर दया आ गई कि चलिए छोड़िए इसको, जाने दीजिए, तो ये क्या करता था? दया भी कर देता था, जाने देता था। लेकिन अगर इसको ऐसा लग गया कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं, तो ये क्रूर भी था, तो ये उसको मरवा भी देता था। तो इसने इसकी जो प्रवृत्ति थी, इसको विस्मयकारी प्रवृत्ति बताया गया। क्या बताया गया? विस्मयकारी। विस्मयकारी का मतलब है ये मिला जुला तरीके का व्यक्ति था। और क्या बताया गया? रक्त का प्यासा। साथ में काइंड हार्टेड। ठीक है। क्या बताया गया? बड़ा विस्मयकारी था। अगर दिमाग खराब हो जाए तो क्या रक्त का प्यासा भी बन जाता था, मार भी देता था। और अगर इसका दिमाग सही है तो ये क्या करता था? अगर है तो क्या कहता था कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसका एक गुरु भी हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक गुरु हुआ करता था, मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से ये सारी चीजें हमने समझ ली। क्या था? दयावान टाइप का शासक था, परोपकारी इसको बोला जाएगा। ठीक। और क्या बोला जाएगा? रक्त का प्यासा। रक्त का प्यासा और परोपकारी, ये दोनों टाइप का शासक था, इसलिए इसको विस्मयकारी शासक की संज्ञा दी गई है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का आगे का हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या क्या किया इसने? अपने पिता की तरह, जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, अपने पिता की ही तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, मतलब कि एमबीटी ने भी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक विभाग का गठन किया। क्या किया? विभाग बनाया। दीवाने कोही। दीवाने कोही ये किसके लिए था? कृषि से संबंधित था। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। एमबीटी ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान कोही नाम का एक विभाग बनाया। तीसरा क्या किया इसने? दौलताबाद की स्थापना की। दौलताबाद शहर की स्थापना की।
दौलताबाद की स्थापना का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग बिल्कुल फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे? मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये शासक बना तो इसने क्या किया, दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली में जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके कहां ले गया, देवगिरी ले गया। कहां ले गया? देवगिरी ले गया। राजधानी कहां से? दिल्ली से देवगिरी ले गया। लेकिन बाद में इसने क्या किया, फिर से इसने देवगिरी से, और इसी देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। क्या नाम रखा है इसका? दौलताबाद। बाद में फिर इसने देवगिरी से राजधानी दिल्ली ले आया। क्या किया इसने? फिर से राजधानी दिल्ली ले आया। सांकेतिक मुद्रा का चलन करा। क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। एक कर होता था दोआब कर, इसमें वृद्धि की। क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया, दोआब कर की वृद्धि की। दिल्ली से पहले राजधानी देवगिरी ले गया जिसका नाम दौलताबाद रखा, और बाद में फिर से देवगिरी से ये वापस कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया। कृषि के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम रखा दीवाने कोई। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अभियान किया खुरासान पे। तो एमबीटी ने खुरासान पे अभियान किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो कि हिंदुओं के त्योहार में, किसमें? हिंदुओं के त्योहारों में खास करके ये होली में क्या करता था? शामिल होता था। ये ऐसा शासक था क्योंकि पिछले के जितने भी शासक रहे हैं, वो ये खिलजी हो जाए, वो तुर्क हो जाए, या कोई भी शासक रहा हो, हिंदुओं के किसी भी त्योहार पर शामिल नहीं होता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो क्या करता था, हिंदुओं के त्योहार में, जो कि होली इसे बहुत ज्यादा पसंद थी, तो ये उसमें भी शामिल हुआ करता था। एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री है एमबीटी के ही समय में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता कौन आया था भारत? इब्न बतूता भारत आया। यहीं पर इब्न बतूता की मोहम्मद बिन तुगलक ने शादी कराई। क्या भैया आप यहीं शादी कर लो। और शादी करने के बाद इब्न बतूता 8 साल तक काजी के रूप में भारत में रहा था। कौन आया था? इब्न बतूता। इसके ऊपर गाना भी बना इब्न बतूता के ऊपर। तो इब्न बतूता क्या हुआ था, जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसी के समय पर ये भारत में आया था, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी की उपाधि दी थी। क्या क्या करा था? काजी की उपाधि दी थी। और ये फिर 8-9 साल ऐसे ही कुछ समय के लिए ये प्रसिद्ध नगर है। उन नगरों का नाम है हरिहर, और ये दो बड़े प्रसिद्ध नगर हैं
जिसको 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था? किस ईस्वी में? एमबीटी ने 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम का जो नगर था, इनकी स्थापना की थी। और क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? विजयनगर नाम के एक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या किया था? हरिहर और बुक्का नाम के दो नगर इसने बसाए थे। एक नगर इसने दौलताबाद बसाया क्या था? उसने राजधानी जब स्थानांतरित करी थी, तो स्थानांतरित करने के बाद ये जब दिल्ली से देवगिरी ले गया था, तब इसने वहां पर दौलताबाद रखा था। बाद में ये लौट आया था राजधानी लेकर के। फिर क्या किया इसने? हरिहर और बुक्का नाम के दो नगरों की स्थापना किस सन में की? 1336 ईस्वी में की। कब? 1336 ईस्वी में की थी। और साथ में क्या? विजयनगर नाम का एक साम्राज्य भी इसने स्थापित किया। अब क्या हुआ कि अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 में एमबीटी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गया? 20 मार्च 1351 में एमबीटी की, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तब लेखक ने इसके लिए क्या लिखा था? लेखक ने बोला था, आज प्रजा को और शासक को एक दूसरे से छुट्टी मिल गई। क्या किया? आज प्रजा को और शासक को एक दूसरे से छुट्टी मिल गई। जब लेखक ने यह बात कब लिखी? 20 मार्च 1351 में, जब मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजें रही थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्या क्या रहा था? खुरासान अभियान किया, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होता था। ठीक इसी के समय में इब्न बतूता भारत आया हुआ था, जिसको इसने गाजी की उपाधि दी थी। साथ में क्या किया? हरिहर और बुक्का नगर की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और उधर वो दिल्ली दौलताबाद बनाकर ले गया था, जब राजधानी लेकर के गया था। 20 मार्च को 1951 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अब अगला जो शासक है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इसको नोट भी करते चलिए साथ में। 10 पॉइंट हो गए। 10 पॉइंट काफी होते हैं। अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। सारी चीजें इसी में है। तो अगला जो हमारा शासक होगा उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। किसका? फिरोज शाह तुगलक। हमारे सामने है अगला शासक। क्या हमारे सामने? इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो ये जो फिरोज बिन तुगलक, इसका एक छोटा भाई था, छोटा भाई, जिसका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब। इसका यह पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। तो
जब मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान थी नहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक को, किसको, फिरोज शाह तुगलक को क्या किया, अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। उत्तराधिकारी चुना। और सबसे पहले 1351 में फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई था। वो मोहम्मद बिन तुगलक का छोटे भाई रजब का पुत्र था। बाद में इसने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक मरने वाला था उससे पहले इसने अपना उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को चुन लिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ये अपनी दिल्ली राजधानी में राज्याभिषेक कराया। और उसके 1360 ईस्वी में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर, वो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, जगन्नाथपुरी मंदिर को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। क्या कर दिया था, 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो जगन्नाथ मंदिर है उसको इसने क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसने ज्वाला देवी मंदिर को, किस मंदिर को, 1361 में नगरकोट में स्थित है मंदिर जिसका नाम है ज्वाला देवी मंदिर। इसको भी इसने लूट लिया था। इसको क्या किया था, लूट लिया। किसको, जगन्नाथपुरी को इसने ध्वस्त कर दिया था और ज्वाला देवी मंदिर को इसने लूट लिया था। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने 24 कष्टदायक कर उनकी क्या कर दी थी, समाप्ति कर दी थी। क्या कर दिया, 24 कष्टदायक कर की समाप्ति कर दी थी। और ये केवल कितने, 5 करों पर ये काम करता था। और वो 5 कर कौन कौन से हैं, उन 5 करों के नाम है, नंबर 1 जजिया, नंबर 2 खुम्स, जकात, नंबर 3 जकात, नंबर 4 खराज, और एक कर इसने लास्ट में मौलानाओं के कहने पर शर्ब, लास्ट में क्या किया था, हक शर्ब नाम का एक कर और इसने ऐड कर दिया था। क्या क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने अपना जो राज्याभिषेक करा था वो दिल्ली राजधानी में कराया। 1360 ईस्वी में इसने हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी, जो फिर उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये इस समय, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को इसने क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। और 1361 ईस्वी में, कब, 1361 ईस्वी में नगरकोट में एक ज्वाला देवी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है,
उसको क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, और साथ में क्या कर दिया था, लूट लिया था। बाद में 24 कष्टदायक करों की समाप्ति करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और कौन कौन से कर ये चलाता था, उन करों के नाम क्या क्या है, उन करों के नाम है जजिया, खुम्स, जकात, खराज और हके शर्फ। हके शर्फ बाद में किसके कहने पर, मौलानाओं के कहने पर, मौलानाओं के कहने पर। और ये जो हके शर्फ जो कर था ये किसके लिए था, कृषि के लिए था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कर लगाया था ये किसके लिए, कृषि के लिए था, कि इससे कृषि और उत्तम हो सके। अगला इसने क्या क्या किया, अगली चीज, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को नदी का जाल बनाने वाला भी कहा गया था। मतलब नदियों नहरों का जाल बनाने वाला। इसने क्या किया था, 5 नहरों का निर्माण कराया। अगला क्या किया, 7वां नंबर, 400 से भी अधिक शहरों की स्थापना की। क्या की स्थापना की। 1200 से भी अधिक, 1200 से के लगभग अगर कहा जाए, इसने बागों की स्थापना की। किसकी, बागों की, जो खेत बाग बगीचे जिसको बोला जाता है, इसने इसकी क्या की, स्थापना की। अगला क्या किया इसने, अगला इसने किया मेरठ से और टोपरा से अशोक के स्तंभों को स्थानांतरित किया। और ये कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। क्या किया, दिल्ली ले आया। क्या किया इसने, 5 नहरों का निर्माण कराया। इसको क्या बोला जाता था, नहरों का जाल बनाने वाला कहा गया था इसको। 400 से भी अधिक शहरों की स्थापना की, 1200 लगभग बागों की स्थापना की। और जो अशोक के स्तंभ थे उसको दिल्ली लाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। अब इसने क्या किया, आगे इसने कुछ नगरों की भी स्थापना करी। तो उन नगरों में से कुछ प्रसिद्ध नगरों के नाम है। नंबर 1 फिरोजाबाद, नंबर हिसार, नंबर 3 जौनापुर। अभी क्या किया, जौनापुर। नंबर 4 फिरोज। क्या किया इसने, इन नगरों की क्या की, स्थापना की। इसने फिरोज शाह तुगलक ने, इसने फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया, 5 नहरों की स्थापना करी, 400 से भी अधिक शहर बनाए, 1200 से अधिक बागों की स्थापना करी, अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा से कहाँ स्थानांतरित किया, दिल्ली। और कुछ जो प्रमुख शहर थे उनके नाम क्या क्या हैं, फिरोजाबाद, हिसार, जौनापुर, फिरोजपुर। अब क्या क्या किया,
हमारे सामने, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो ये तुगलक, इसका एक छोटा भाई था, छोटा भाई, जिसका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब। इसका यह पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान थी नहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक को, किसको? फिरोज शाह तुगलक को क्या किया? अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। उत्तराधिकारी चुना। और सबसे पहले 1351 में फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई, तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। बाद में इसने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक मरने वाला था, उससे पहले इसने अपना उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को चुन लिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ये अपनी दिल्ली राजधानी में राज्याभिषेक कराया। और 1360 ईस्वी में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर, वो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी मंदिर को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। क्या कर दिया था? 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जो जगन्नाथ मंदिर है, उसको इसने क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसने ज्वाला देवी मंदिर को, किस मंदिर को? 1361 में नगरकोट में स्थित है मंदिर, जिसका नाम है ज्वाला देवी मंदिर। इसको भी इसने लूट लिया था। इसको क्या किया था? लूट लिया। किसको? जगन्नाथपुरी को इसने ध्वस्त कर दिया था, और ज्वाला देवी मंदिर को इसने लूट लिया था। अब फिरोज शाह तुगलक जो था, उसने 24 कष्टदायक कर उनकी क्या कर दी थी? समाप्ति कर दी थी। क्या कर दिया? 24 कष्टदायक कर की समाप्ति कर दी थी। और ये केवल कितने? 5 करों पर ये काम करता था। और वो 5 कर कौन कौन से हैं? उन 5 करों के नाम है: नंबर 1 जजिया, नंबर 2 खुम्स, जकात, नंबर 3 जकात, नंबर 4 शर्ब।
लास्ट में क्या किया था, हक शर्ब नाम का एक कर और इसने ऐड कर दिया था। क्या क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने अपना जो राज्याभिषेक करा था वो दिल्ली राजधानी में कराया। 1360 ईस्वी में इसने हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी, जो फिर उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये इस समय, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को इसने क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। और 1361 ईस्वी में, कब, 1361 ईस्वी में नगरकोट में एक ज्वाला देवी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उसको क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त कर दिया था और साथ में क्या कर दिया था, लूट लिया था। बाद में 24 कष्टदायक करों की समाप्ति करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और कौन कौन से कर ये चलाता था, उन करों के नाम क्या क्या है, उन करों के नाम है जजिया, खुम्स, जकात, खराज और हके शर्ब। हके शर्ब बाद में किसके कहने पर, मौलानाओं के कहने पर, मौलानाओं के कहने पर। और ये जो हके शर्ब जो कर था ये किसके लिए था, कृषि के लिए था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कर लगाया था ये किसके लिए, कृषि के लिए था, कि इससे कृषि और उत्तम हो सके। अगला इसने क्या क्या किया, मतलब नदियों नहरों का जाल बनाने वाला। इसने क्या किया था, 5 नहरों का निर्माण कराया। अगला क्या किया, 7वां नंबर, 400 से भी अधिक शहरों की स्थापना की। क्या की स्थापना की। 8 नंबर, बारह सौ से भी अधिक, 1200 से के लगभग अगर कहा जाए, इसने बागों की स्थापना की। किसकी, बागों की, जो खेत बाग बगीचे जिसको बोला जाता है, इसने इसकी क्या की, स्थापना की। अगला क्या किया इसने, अगला इसने किया मेरठ से और टोपरा से अशोक के स्तंभों को स्थानांतरित किया। और ये कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। क्या किया, दिल्ली ले आया। क्या किया इसने, 5 नहरों का निर्माण कराया। इसको क्या बोला जाता था, नहरों का जाल बनाने वाला कहा गया था इसको। 400 से भी अधिक शहरों की स्थापना की, 1200 लगभग बागों की स्थापना की। और जो अशोक के स्तंभ थे उसको दिल्ली लाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। अब इसने क्या किया आगे, इसने कुछ नगरों की भी स्थापना करी। तो उन नगरों में से कुछ प्रसिद्ध नगरों के नाम है। नंबर 1 फिरोजाबाद, हिसार। नंबर 3 जौनापुर। अभी क्या किया, जौनापुर। नंबर 4 फिरोज। क्या किया इसने, इन नगरों की क्या की, स्थापना की। इसने फिरोज शाह तुगलक ने, इसने
फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया? 5 नहरों की स्थापना करी, 400 से भी अधिक शहर बनाए, 1200 से अधिक बागों की स्थापना करी, अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा से कहाँ स्थानांतरित किया? दिल्ली। और कुछ जो प्रमुख शहर थे उनके नाम क्या क्या हैं? फिरोजाबाद, हिसार, जौनापुर, फिरोजपुर। अब क्या क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने एक शफा खाना मतलब हॉस्पिटल का निर्माण कराया जिसका नाम था दारुल शफा खाना, मतलब अस्पताल का निर्माण। 11वां नंबर इसने क्या किया? जो स्त्रियां अनाथ होती थी, अनाथ, विधवा, ऐसी स्त्रियों को पनाह देने के लिए, पनाह मतलब इनको जगह देने के लिए, रहने के लिए जगह देने के लिए, रहने की जगह देने के लिए क्या किया? एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है खैरात, दीवाने खैरात। क्या किया? जो अनाथ और विधवा महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन सभी को रहने के लिए और उनको खाना पानी देने के लिए, उनको कपड़े देने के लिए, उनको पैसे देने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने खैरात। क्या क्या किया? रोजगार दफ्तर खोले, ये सैनिकों को जागीर में वेतन देता था, जागीर के रूप में वेतन देता था। जागीर का मतलब क्या होता है? पैसे नहीं देता था। ये क्या करता था? या तो जमीन दे देगा या क्या कर देगा? सोना चांदी दे देगा। क्या करता था? जागीर के रूप में ये वेतन देता था। 14 नंबर इसने क्या किया? सैनिकों को वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत। मतलब अगर किसी व्यक्ति का, कोई एक व्यक्ति है जो इसके सैनिक बल में काम करता है, इसके सैनिक इसकी सेना में है, किसके? फिरोज शाह तुगलक के सेना में है अगर कोई व्यक्ति, तो क्या होगा? उसका अगर बेटा है, कौन होगा? बेटा, भाई, कोई भी होगा पर्टिकुलर, उसको भी क्या करना होगा? फिरोज शाह तुगलक की जो सेना है उसमें इन लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा। तो क्या किया था? सैनिकों को वंशानुगत कर दिया था। करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 15 नंबर, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। जजिया कर ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन कुछ ब्राह्मणों पर नहीं लगता था और कुछ ब्राह्मणों पर यह कर लगता था। लेकिन ये एक पहला ऐसा मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया था?
जजिया कर लागू कर दिया था। तो इसने और क्या क्या चीजें की, दारुल शफा खाना का निर्माण कराया, मतलब एक अस्पताल का निर्माण कराया। अनाथ विधवाओं, स्त्रियों और महिलाओं के लिए क्या किया, रहने के लिए, रहने की जगह देने के लिए इसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। रोजगार दफ्तर खोले, मतलब लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, उसके लिए क्या करा, दफ्तर खोले। सैनिकों को जो वेतन देता था वो जागीर के रूप में देता था। सैनिकों को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत करने का मतलब होता है कि उसके जो वंश में उसका अगर बेटा होगा, भाई होगा, कोई भी होगा व्यक्ति, वो क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक की सेना में शामिल होगा। ब्राह्मणों के ऊपर भी इसने क्या कर दिया, जजिया कर का लागू कर दिया, कह दिया कि जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगने वाला है। जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर में क्या किया था, 14 नंबर, ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करके इसको ध्वस्त किया। तो यहाँ के जो ग्रंथ थे उनका इसने फारसी में क्या कराया, अनुवाद कराया। क्या कराया, फारसी में अनुवाद कराया। और किसमें किया, फिरोज शाही में। इसकी एक पुस्तक थी जिसको कहते हैं फिरोज शाही, इसमें इसने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर के जो ग्रंथ है उनको क्या कराया था, अनुवाद कराया था। और ये जो फिरोज शाही है ये इसकी क्या हो जाएगी, बायोग्राफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बायो, मतलब आत्मकथा। क्या हो गई, आत्मकथा फिरोज शाही की। फिरोज शाही को क्या कहेंगे, फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। इसने क्या किया था, आत्मकथा भी अपनी लिखवा रखी थी। इसने क्या किया, तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए। क्या कराया, तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए। एक था 6 जीतल, 6 जीतल का भी सिक्का किसने चलाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक क्या किया था, तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए और 6 जीतल के सिक्के। 6 जीतल का सिक्का मतलब एक जीतल का एक सिक्का, तो 6 जीतल को मिक्स करा करके इसने एक सिक्का चलवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। हेनरी एलियट एलिफिंस्टन, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को युग का खलीफा बताया। क्या बताया, युग का खलीफा। किसने, हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन ने क्या कहा था, युग का खलीफा बताया था। कहा जाता है ये काफी कल्याणकारी राजा हुआ करता था, कल्याणकारी शासक। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं, ये युग का खलीफा हुआ करता था, इसलिए इसे कल्याणकारी शासक भी बोला गया है। अब क्या हुआ, तेरह सौ 88 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और क्या हो गया, फिरोज शाह तुगलक की 1388 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इसे दिल्ली में ही दफना दिया गया। क्या क्या किया था, हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन ने कहा था युग का खलीफा। और बाद में क्या हुआ, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की
मृत्यु हो गई थी। तो हम लोगों ने तुगलक वंश यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद सैयद वंश और दूसरा है सैयद वंश और दूसरा है लोधी वंश। लोधी वंश कौन कौन से बचे हैं? सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश में ही आगे के जो, यहाँ तक तो तुगलक वंश हो गया, फिरोज शाह तुगलक तक। सैयद वंश में 1414 से लेकर के आगे के जो वंश लोधी वंश, हम लोग अब वो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? यहाँ तक हम लोग ने आज तुगलक वंश खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। शेयर दोस्तों जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ आप सभी लोग बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग।